आइए शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स के साथ जो बेहद अहम है, जो समझना इसलिए आवश्यक है कि असल में यहां तक का रास्ता, यहां तक का सफर कैसा था, और अब जबकि ये कारवां यहां तक पहुंचा है, वो लोग जो इसके साथ थे, खिलाफ थे या तटस्थ थे, वो क्या कह रहे हैं, ये अहम नाम और इनकी तरफ से आए हुए बयान जरा ये देख लें, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ विशिष्ट अतिथि भी जुड़ेंगे जिनके साथ मैं ये समझूंगा, कुछ तो अयोध्या से जुड़ेंगे और कुछ गणमान्य लोग अयोध्या के अतिरिक्त भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, जिनसे मैं ये समझूंगा कि ये इस देश के लिए कितना बड़ा ऐतिहासिक क्षण है जब भगवान राम का मंदिर साकार होने की तरफ पहला कदम कल बढ़ा दिया जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं किसने क्या कहा है। क्या मैं प्लीज यहां पर देख सकता हूं वो, और यहां पर बस अब आप ये देखने वाले हैं कि किसने क्या कहा और किसके कहने के क्या मायने हैं। किसने जब बात कही तो बातों में लाइनों में क्या था, और किसने जब बात कही तो लाइनों के अतिरिक्त भी हमको समझना पड़ेगा कि क्या कहा गया है। यहां पर आप देखें वो लोग, अब कमलनाथ के विषय में, क्योंकि मैं खुद छिंदवाड़ा से ताल्लुक रखता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि कमलनाथ हनुमान जी के लिए विशेष श्रद्धा रखते हैं और उन्होंने वहां पर उमरिया में बहुत बड़ा विशाल मंदिर भी बनाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी आप जानते हैं इसके लिए किस तरह का रवैया रखती रही है, लेकिन आज क्या बयान आया है वो देखिए। कमलनाथ, पूर्व सीएम मध्य प्रदेश, ताले खुलवाने वाले राजीव जी को प्रणाम करता हूं। उन्होंने एक तरीके से ये क्रेडिट देने की कोशिश की है। मैं उस तरफ नहीं जा सकता, कृपया माफ करें, उधर भगवान श्री राम की मूर्ति है और वो मैं पीठ उधर करके खड़ा नहीं हो सकता, लिहाजा मैं यहीं से समझाऊंगा। और यहां कमलनाथ के संदर्भ में मैं जो आपको बता रहा था कि उनका अपनी श्रद्धा को उन्होंने एक तरीके से पार्टी को क्रेडिट करने की कोशिश की है। वो खुद भगवान राम के और उनसे ज्यादा उनके भक्त हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त खुद रहे हैं। और लेकिन यहां पर उन्होंने कहा है कि राजीव जी अगर आज होते तो बहुत प्रसन्न होते। उन्होंने ताला खुलवाने का जिक्र करते हुए कहा कि असल में कांग्रेस इस बारे में बहुत पहले से सोच रही थी। राम सब में है और राम सबके साथ है। प्रियंका गांधी कह रही हैं, ये महासचिव है कांग्रेस की। मैं अगर इधर जाकर खड़ा होता हूं तो कृपया ऐसे कैमरे को लें कि मेरे पीछे प्रभु ना आए और मैं आपको ये जानकारी दे सकूं। राम सब में है, राम सबके साथ है। प्रियंका गांधी कह रही हैं, महासचिव है कांग्रेस की, और वो कह रही हैं कि राम सबके साथ हैं। अब राम को सबके साथ दिखाने, और इसमें दिखाने वाली कोई बात नहीं है, राम वाकई सबके साथ हैं, लेकिन क्या उनके इस बयान के राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे? यार रणदीप सुरजेवाला कहते हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, भगवान राम मर्यादा है, मानवता है, समरसता है, सद्भाव भी, निर्बल का बल है राम। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बात जो कही जा रही है वो सत्य है, लेकिन क्या इसके राजनीतिक निहितार्थ भी होंगे जो बात कही जा रही है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक के बाद एक 3 बयानात देखे। सबसे पहले कमलनाथ को देखा, उसके बाद आपने प्रियंका को देखा, और उसके बाद रणदीप सुरजेवाला, और अब क्या कहते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार अध्यक्ष, कभी कांग्रेस के बड़े नेता, और फिर उन्होंने कांग्रेस से खुद को हटाकर एनसीपी बना ली। वो कहते हैं भूमि पूजन के खिलाफ नहीं है, पर मोदी जी कोरोना पर ध्यान दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुहूर्त को लेकर सवाल उठा रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मोदी जी को वहां नहीं जाना चाहिए। उसमें AIMIM वाले भाईजान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? राम के काज में इस देश के प्रधान को क्यों शामिल नहीं होना चाहिए? और भूमि पूजन के खिलाफ नहीं, पर मोदी जी के खिलाफ है, कोरोना पर ध्यान दें। मुझे प्लीज बताइएगा जब इसके बाद अगला बयान हमको लेना हो। राजीव गांधी भी चाहते थे कि राम मंदिर बने, ये दिग्विजय सिंह है। राजीव गांधी चाहते थे कि राम मंदिर बने, लेकिन 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त नहीं है। अब इनके हिसाब से 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त नहीं है। तो सवाल यह है कि जब आप अब इस पूरे काम के साथ, इस घटना के साथ और पूरे इस घटनाक्रम के साथ खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तब या तो फिर साथ में आइए, और या पूरी तरह से अलग खड़े होकर यह कहिए कि हम यहां पर साथ में नहीं है, आप गलत मुहूर्त में काम कर रहे हैं। बहरहाल उद्धव ठाकरे को भी भूमि पूजन में न्योता देना चाहिए था। शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि उद्धव ठाकरे को न्योता मिलना चाहिए था। आपको मालूम है उद्धव ठाकरे अयोध्या गए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं महाराष्ट्र से लाई हुई मिट्टी को यहां पर रखकर जा रहा हूं और अब काम हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। बाद में यह भी कहा गया कि देखिए अदालत से फैसला आ गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे वहां गए थे और उन्होंने महाराष्ट्र से लाई हुई मिट्टी को वहां पर रखा था। तो क्या ये सब बयानात कुछ दिखाते हैं? क्या अब जब ये काम हो रहा है, क्या इन सियासी पार्टियों में ये छटपटाहट है कि हम कहीं यहां अलग ना हो जाएं, या असल में ये सीधा साधा अपने मन का भाव व्यक्त करने का तरीका है? लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक जो किरदार हैं उनके मुंह से निकली हुई बातें हैं, इसलिए इसके राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं।